अभी इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन दिस वन 4NH3 5O2 4NO 6H2। तो इसमें से एक बात आप कर लीजिए, ये जो हो रहा है these are the formation of NO, formation of water, and this 4NH3 and 5O2, these are the disappearance. So if the rate of the formation of NO का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है 3.6 इंटू 10⁻³ है। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो इसमें से इसको कैसे बनाएंगे अब देख लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO डेल NO बाई डेल टी, ये दिया हुआ है आपको 3.6 10⁻³ मोल्स पर लीटर। तो इसको कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं मोलारिटी, ये दिया हुआ है। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 माइनस डेल ऑफ NH3 बाई डेल टी, ये एक आ जाएगा। और एक है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर डेल ऑफ H2O बाई डेल टी। सो ये दो निकलना है। सो हमको क्या इक्वेशन बनता है, पहला वाला तो आपको ये जो रिएक्शन दिया है, रिएक्शन से हम इक्वेशन बनाएंगे। रिएक्शन था आपका 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2। तो इस रिएक्शन को अगर बनाते हैं तो रेट के लिए क्या आएगा, रेट इक्वल टू -1/4 डेल NH3 बाई डेल टी माइनस 1/5 डेल O2 बाई डेल टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल NO बाई डेल टी इज इक्वल टू प्लस 1/6 डेल H2O बाई डेल टी। बच्चों एक बात याद रखिए, कुछ सिलेबस घट गया है तो उसको देखना पड़ेगा। सारे चैप्टर में लास्ट पार्ट जो है मैक्सिमम चैप्टर्स का वो एक्सक्लूड कर दिया है। यूनिट 3 में जैसे कि आपका बैटरी पोर्शन से नहीं है, यूनिट 2 में एब्नॉर्मल मोलर मास, मोलिकुलर मास, ये लास्ट दो टॉपिक नहीं है। तो ऐसे ही सारे चैप्टर से लास्ट वाला पार्ट थोड़ा बहुत एक्सक्लूड किया है। अगर हम इस इक्वेशन को एक बार दोबारा देखते हैं बच्चे लोग, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमको क्या निकालना है, दिया है डेल NO बाई डेल टी। तो ये वाला दिया है डेल NO बाई डेल टी दिया हुआ, ये वाला इस। तो इसको कॉम्बिनेशन करके इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम सेटिंग करेंगे तो NH3 आ जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेटिंग करेंगे तो वाटर आ जाएगा। तो हम पहले हमको इसको लिखना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दोबारा सेट करना है। क्या है, -1/4 डेल NH3 बाई डेल टी इज इक्वल टू 1/4 डेल NO बाई डेल टी। तो इसको काट दीजिए। तो ये तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, तो माइनस डेल NH3 बाई डेल टी, और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, इसका वैल्यू कितना है ये लिख दीजिए आप लोग। सो दिस इज योर 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर। सो नेक्स्ट वाला क्या है, आपको निकालना है वाटर का। Again
1/6 del H2O by del T is equal to 1/4 del NO by del T। सो अगर हमको ये निकलना है तो इसको रख देते लेफ्ट साइड में, विच इम्प्लाइज del H2O by del T 1/4 into 6 del NO by del T। सो ये वाला तो फॉर्मूला इसका मालूम है हमको, इसका वैल्यू है 3.6। सो 3/2 into 3.6 10⁻³ सो ये 1.8, ये 5.4 into 10⁻³ मोलर आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लोगों को मतलब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन में है, और जिन्होंने जेरोक्स लिया हुआ है वो देख सकते हैं अच्छी तरह। तो सॉल्व दिस। नेक्स्ट जो हम लोगों को प्रॉब्लम बनाना है कि फॉर द रिएक्शन दिस R tends to P, the concentration changes from, ये concentration of the reactant का concentration चेंज कर रहा है, मतलब क्या होगा, डिक्रीज करेगा 0.03 मोल्स टू 0.02 मोल्स, और टाइम लिया है आपका 25 मिनट्स में। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो हम मिनट्स में करेंगे, सेकेंड्स में आप लोग सॉल्व कीजिए। तो आर एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा आपका, del R by del T। तो del R मतलब फाइनल माइनस इनिशियल रेट, दिस इज योर R2 minus R1, दिस इज T2 minus T1। R2 ये हो गया, दिस इज इनिशियल रेट, यहाँ से स्टार्ट किया है, दिस इज फाइनल होगा, और ये आपका टाइम है। सो माइनस R2 minus R1 0.02 माइनस 0.03, T2 minus T1 25 मिनट्स बोला है। अगर टाइम ऐसे ही 25 मिनट्स में कितना हो रहा है, मतलब ये T2 minus T1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर बोलता है कि 10 मिनट से 35 मिनट्स हुआ है, 35 minus 25 होता है, इसको डायरेक्ट 25 पुट कर देते हैं। तो 2 से 3 जाएगा तो -1 हो रहा है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 25। तो मैथ्स में तो आप लोगों का अच्छा होल्ड है, तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें, 1 into 10⁻² by 25। सो ये 1/25 0.04 10⁻²। तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका जो यूनिट होगा इसमें मोल्स पर लीटर पर मिनट होगा। तो ये हो गया आपका ये वाला प्रॉब्लम। अभी दूसरा चीज़ जो हम सीख रहे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें से आपका पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी एक चीज़ है, आपका रिएक्शन एक्सो भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर चाहिए तो इस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। दूसरा चीज़ है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन में कैटलिस्ट आपका क्या करेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो कैटलिस्ट के वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन विल फास्टर, क्योंकि पहले रिएक्शन अगर ऐसे हो रहा था तो इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, कैटलिस्ट होने से
एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, रिएक्शन बिकम फास्टर। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला हिस्सा जो इतना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ द रिएक्शन इतना फास्ट होगा। अगर इतना बड़ा रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है रेट ऑफ द रिएक्शन फास्टर, छोटा रिएक्शन स्टार्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्मॉलर। इस डायग्राम भी आपको देखिए कि अगर रिएक्टेंट इसमें ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। अगर रिएक्टेंट इतना तक लेवल तक रहा तो स्पीड कम होगा, तो दैट कैन बी अंडरस्टूड। प्रेशर के बारे में हम बोल रहे हैं कि प्रेशर भी एक फैक्टर है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो ये तो ले चटेलियर प्रिंसिपल जो हमने याद किया हुआ है उसको चाहिए, इसका नॉलेज चाहिए। इसमें 2NH3 हो रहा है, तो इसमें से 4 रिएक्टेंट मिल के 2 प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें क्या होगा आपका ऑब्वियस है, अगर इंक्रीज़ करते हैं प्रेशर तो इसको रेट विल इंक्रीज। तो इंक्रीज प्रेशर होने से क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि रिएक्शन का ये है जहाँ पर हम इंक्रीज प्रेशर करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल इस तरफ डिक्रीज करेगा, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इतना रेट ज़्यादा होगा। तो ये सारा कुछ है आप लोग को याद रखना होगा। बाकी सब तो नेक्स्ट डे करना पड़ेगा।